वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, टाटा स्टील के कोक प्लांट में जबरदस्त विस्फोट, 3 जख्मी। टाटा स्टील के कोक प्लांट में शनिवार को 2 माह से बंद बैटरी नंबर 6 में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए। 5 मिनट तक धूल से अंधेरा छा गया। हादसे में 3 ठेका मजदूर घायल हो गए। एक TMH में भर्ती है जबकि 2 को छोड़ दिया गया। प्रबंधन ने कहा कि दुर्घटना की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। विस्फोट की जांच चल रही है। कारखाना निरीक्षक विनीत कुमार ने कहा कि सोमवार को मौके की जांच करेंगे। दमकल गाड़ियों से धुआं और धूल पर काबू पाया गया। अगली खबर, रिम्स बना विश्व का पहला अस्पताल, नए तरीके से डायलिसिस कर महिला की बचाई जान, शोध शुरू। रिम्स के डॉक्टरों ने फिर एक महिला की जान बचाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टरों ने नई विधि से डायलिसिस किया जो अभी तक मेडिकल साइंस में दर्ज नहीं होने का दावा किया जा रहा है। महिला जटिल बीमारी से जूझ रही थी। दिल में छेद था और उसकी दोनों किडनी भी काम नहीं कर रही थी। सामान्य तरीके से डायलिसिस भी नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में महिला के बचने की उम्मीद भी कम दिख रही थी। ऐसे में यूरोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर अरशद जमाल ने महिला के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया ही बदल दी। पेट में 4 दिन पहले कैथरेक्ट लगाया गया, जिसके बाद शुक्रवार को डायलिसिस की प्रक्रिया पूरी की गई। इस विधि में नई बात यह है कि इस कैथरेक्ट को हटाया भी नहीं जाएगा, इसे हमेशा प्रयोग में लाया जाएगा। इस पूरी विधि को CAPD इंसर्स के साथ किया गया। आमतौर पर यह विधि अन्य तरह की सर्जरी के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। डॉक्टर ने बताया कि यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी। मरीज की हालत भी लगातार खराब होती जा रही थी। समय रहते डायलिसिस नहीं होने पर मरीज की जान जा सकती थी। अगली खबर, मौसम विभाग ने झारखंड के लिए जारी किया रेड अलर्ट। एशियानी तूफान 1 हफ्ते तक मचाएगी तबाही। अंडमान से आसानी तूफान उठने की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इस संबंध में IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तूफान आसानी का 10 मई के तट पर पहुंचने की आशंका है। फिलहाल अभी तक कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है कि यह कहां से सबसे पहले आएगा। महापात्र ने कहा कि जब समुद्री तूफान तट के पास पहुंचता है तो यह हम कह सकते हैं कि यह कहां टकराएगा। 9 मई से समुद्र की स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए मछुआरों को बाहर नहीं जाना चाहिए। शुक्रवार को राजधानी के शहरी इलाकों में 0.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि बाहरी हिस्सों में अधिक बारिश होने की संभावना सुहावना हो गया। वहीं तूफान आसानी को लेकर बताया गया कि झारखंड में तूफान का असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि रांची और इसके आसपास 8 मई तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 9, 10, 11 और 12 मई को बारिश की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर का 38.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम तापमान देवघर का 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मनरेगा घोटाले के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED को छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं। इन सबूतों के आधार पर ED जल्द ही राज्य सरकार की खनन सचिव और IAS पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा को सम्मन भेजकर पूछताछ करेगी। ED सूत्रों के मुताबिक पैसों की बरामदगी व करोड़ों के निवेश से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों ने पूजा सिंघल से शुक्रवार की रात पूछताछ की थी, लेकिन अब ED सम्मन भेजकर उनसे पूछताछ की तैयारी में है। वहीं ED ने शनिवार को भी रांची के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल में 10 घंटे से अधिक की जांच की। इस बीच शनिवार को ED ने पूजा सिंघल के करीबी CA सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसे देर शाम अदालत में पेश कर ED ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट ने उसे 5 दिन की रिमांड पर लेने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक ED को पल्स अस्पताल के 7वें तल्ले पर छापेमारी के दौरान कई अहम कागजात मिले हैं। ED सूत्रों के मुताबिक अब तक 20 से अधिक सेल कंपनियों से जुड़ी जानकारी मिली है, जिनके जरिए काली कमाई को सफेद किया जाता था। इन कंपनियों के बारे में जानकारी कोलकाता में छापेमारी के दौरान भी पल्स के पूर्व निदेशक प्राची अग्रवाल के यहां से मिली है। अगली खबर, मैट्रिक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन 12 से। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 12 मई से शुरू होगी। इसके लिए राज्य में 76 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और 11 मई को झारखंड एकेडमिक काउंसिल में केंद्राधीशकों की बैठक बुलाई गई है।
इसमें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया जाएगा। जून में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकेगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कदाचार मुक्त हो, इसके लिए भी जैक ने गाइडलाइन जारी किया है। जैक से सचिव महबूब कुमार सिंह ने सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक को निर्देश दिया है कि केंद्र के निदेशक तैनात किए गए सुरक्षा बल और उनकी एक्टिविटी का मॉनिटरिंग करेंगे। अगली खबर पलामू जिला के हुसैनाबाद स्थित बराही गांव में शनिवार को 105 फीट ऊंची दक्षिण मुखी हनुमान मूर्ति का लोकार्पण हुआ। इससे पहले मूर्ति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान आसमान से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हनुमान की मूर्ति पर पुष्प वर्षा की जाती रही। फूलों के साथ हेलीकॉप्टर से गंगा जल का भी छिड़काव होता रहा। इस अद्भुत आध्यात्मिक दृश्य को देखने के लिए झारखंड के पलामू के साथ ही सीमावर्ती बिहार से भी हजारों लोग जुटे थे। इस दौरान जपला दंगवार मुख्य सड़क पर दिन भर जाम सा नजारा रहा। अगली खबर, रघुवर सरकार में पूजा सिंघल को 2 मामलों में दिए गए क्लीन चिट समेत पूरे कार्यकाल की जांच कराने की बीजेपी ने की मांग। आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद विपक्षी दल भाजपा सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस पर दीपक प्रकाश ने कहा कि हां, पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। चतरा और खूंटी में डीसी पद पर रहते हुए पूजा सिंघल ने जो भ्रष्टाचार किए और जिसमें उन्हें क्लीन चिट दिया गया, उसे भी जांच होनी चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जिन लोगों ने भी गलत काम किया है उन पर कार्रवाई होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक प्रकाश ने कहा कि ईडी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का मोदी सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की मजबूत होती जड़ों पर प्रहार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हो गए। अगली खबर, मनरेगा घोटाले में रघुवर बाबूलाल और राजवाला वर्मा को भी अभियुक्त बनाए सीबीआई जेएमएम। मनरेगा घोटाले में खान सचिव पूजा सिंघल पर हुई ईडी की कार्रवाई पर हेमंत सरकार के कार्यकाल से जोड़कर बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। पूजा सिंघल पर कार्रवाई 2008-9 में दर्ज मनरेगा घोटाले मामले में हुई है। ईडी की कार्रवाई हेमंत सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में हुई किसी मामले की नहीं है। यह बातें जेएमएम ने लगाया है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बातें कही। अगली खबर, धर्म बदलने वाले आदिवासी आरक्षण से होंगे वंचित, सरकार कर रही विचार। धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण से वंचित किया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। झारखंड के गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह जानकारी अपने ट्विटर पर यह दी है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री के पत्र को टैग किया है। डॉक्टर दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अनुसूचित जाति की तरह अनुसूचित जनजाति का धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसा करने से आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, परिधान, भाषा सभी सुरक्षित रहेगा। सांसद ने अपने ट्वीट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के एक पत्र को भी टैग किया है। पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा में 7 दिसंबर 2021 और 11 फरवरी 2022 को शून्यकाल के दौरान आपके द्वारा उठाए गए मामले का संदर्भ ग्रहण करें, जो अनुसूचित जनजाति के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के बाद भी आरक्षण के लाभ दिए जाने से संबंधित है। इस संबंध में मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का विषय राज्य सरकारों के दायरे में आता है। इस प्रकार राज्य सरकारें धर्म परिवर्तन के विषय पर उपयुक्त कानून बनाने और इसके कार्यान्वयन के लिए सक्षम है। सरकार अनुसूचित जनजाति के लोगों के धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण के लाभ लिए जाने से संबंधित मामले से जुड़ी जनभावनाओं को लेकर सचेत है और ऐसे अनुरोधों पर जनभावनाओं तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री के फर्जी हस्ताक्षर से इस युवक ने कर डाला बड़ा खेल, पहुंच गया जेल। राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फर्जी लेटर पैड के आधार पर रांची के जेल रोड स्थित पिछड़ी जाति आवासीय +2 बालिका विद्यालय में दाखिला की कोशिश की गई। फर्जी लेटर तैयार करने में एक छात्र नेता और एक साइबर कैफे चलाने वाले युवक की भूमिका सामने आई थी। मामला सामने आने के बाद गोंदा थाने की पुलिस ने बुंडू कॉलेज के छात्र नेता मुकेश कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में शामिल साइबर कैफे संचालक असित कुमार फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। अगली खबर, स्कूली शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट उम्र पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से
एम्प्लॉयज टीचर्स को बड़ी राहत दी है। दरअसल उनकी रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष की जाने को लेकर आदेश जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक 65 वर्ष की बढ़ी उम्र का लाभ पाने के हकदार हैं। उन्हें 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुदान प्राप्त शिक्षकों के संगठन की अपील पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला दिया था। अगली खबर, 11 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अनुमोदित। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक शनिवार को कुलपति डॉक्टर सोना झरिया मिंज की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 11 नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया है। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 180 दिन करने के प्रस्ताव को भी सिंडिकेट से स्वीकृति मिल गई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिंडिकेट की बैठक में लिए गए निर्णय की आधिकारिक पुष्टि करने से इनकार कर दिया। अगली खबर, धनबाद में 2000 से अधिक शिक्षक नहीं बना रहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, प्रशासन ने वेतन रोकने की दी चेतावनी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव के सख्त निर्देश के बाद भी जिले के 2000 से अधिक सरकारी विद्यालयों के शिक्षक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। वहीं जिले के 736 सरकारी विद्यालयों में ई विद्या वाहिनी पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। यह खुलासा विभाग की ओर से की गई जाँच में हुआ है। धनबाद जिले के कुल 1727 विद्यालयों में 1450 विद्यालयों के शिक्षक ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना रहे हैं। हालांकि इन विद्यालयों के सभी शिक्षक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। इस पर डीओ प्रबला खेस और डीएससी इंद्रभूषण सिंह ने नाराजगी प्रकट की है। उनका कहना है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। अगली खबर, रसोई गैस 50 रुपये महंगे। रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमतों ने शनिवार को फिर इजाफा किया गया। इस बार इसके दाम 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही रांची में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के लिए लोगों को अब 1057 रुपये देने होंगे। वहीं जमशेदपुर में 1039.5 रुपये देने होंगे। इससे पहले 1 मई को कमर्शियल गैसों की कीमतों में 103.50 रुपये का इजाफा किया गया था। उस वक्त घरेलू गैसों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम 22 मार्च को 50 रुपये बढ़ाए गए थे। अगली खबर, कुआं में छिपा रखी थी शराब, निकालने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत, 3 की हालात खराब। खबर पलामू के सदर थाना क्षेत्र के भूसी गांव की है, जहां शनिवार की सुबह कुआं में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य युवक बेहोश हो गए। इनका इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया, जहां तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना प्रभारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल बल पर मौके के साथ पहुंची और जायजा लिया। जानकारी के अनुसार कुछ स्थानीय युवकों द्वारा शराब का अवैध कारोबार किया जाता था। इसे लेकर प्लास्टिक के गैलन में जावा महुआ और शराब को कुआं के अंदर छुपाकर रखा जाता था। शनिवार की सुबह जब एक युवक जावा महुआ और शराब निकालने के लिए कुआं में उतरा तो महुआ से निकली गैस की चपेट में आकर कुआं में डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में एक अन्य युवक भी डूबने लगा। इसके बाद दोनों युवकों को बचाने के लिए 3-4 अन्य युवक भी कुआं के अंदर उतर गए। बताया जाता है कि जहरीली गैस की चपेट में आने से सभी बेहोश हो गए। वहीं काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों की जान नहीं बचा जा सकी। स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों युवकों को निकालकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। अगली खबर, चुनाव आयोग को झारखंड हाईकोर्ट वाला जवाब दोहरा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। खनन पट्टा मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गई नोटिस का जवाब अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं भेजा है। आयोग द्वारा इसके लिए 10 मई तक की मियाद तय की गई है। इस तिथि तक जवाब नहीं देने पर आयोग एक तरफा फैसला ले सकता है। आयोग को अपने मंतव्य से राज्यपाल रमेश बैस को अवगत कराना है। गौरतलब है कि राज्यपाल ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा मिली शिकायत के आलोक में निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था। संभावना इस बात की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हीं जवाबों को दोहरा सकते हैं जो उन्होंने शुक्रवार को हाईकोर्ट को सौंपा है। हाईकोर्ट ने अवैध खनन पट्टे को लेकर याचिका के मद्देनजर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था। जवाब मिलने के बाद आयोग राज्यपाल को अपने मंतव्य से अवगत कराएगा। अगली खबर, गुमला में हथियारबंद बदमाशों ने 14 मजदूरों से लूटा मोबाइल, काम बंद करने की दी धमकी, दहशत में मजदूर। गुमला के भरनू थाना क्षेत्र के महू में पारस नदी पर ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा 3 करोड़ की लागत से बन रहे पुल में कार्यरत मजदूरों से बीती शुक्रवार की रात हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने मोबाइल छीन लिया, कार्य बंद कराने की धमकी दी। भरनू प्रखंड के महू
गांव में 1 महीने पूर्व से पारस नदी पर RM कंस्ट्रक्शन राधा मोहन साहू द्वारा पुलिया निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी खबर स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी नहीं है। बीते रात्रि अज्ञात हथियारबंद अपराधियों द्वारा जब घटना को अंजाम दिया गया तब प्रशासन को पता चला कि पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अगली खबर, हाथी की टक्कर से बेपटरी हुई मालगाड़ी, कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। खबर धनबाद की है, जहां धनबाद रेल मंडल के गोमू कोडरमा रेलखंड पर गरिया बिहार चिचाकी स्टेशन के बीच हुए हादसे में हाथी की मौत के बाद कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। धनबाद मंडल रेल प्रबंधक व अन्य अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और परिचालन को बहाल कराया। अप लाइन पर 2:40 रात और डाउन लाइन पर 6:10 परिचालन प्रारंभ हो गया। अगली खबर, इलाज के अभाव में गई झारखंड आंदोलनकारी की जान, आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग। खबर, पोटका थाना क्षेत्र के धीरोल के रहने वाले झारखंड आंदोलनकारी विश्वनाथ सोरेन की इलाज के अभाव में लंबी बीमारी के कारण शनिवार की सुबह मौत हो गई। घटना के बाद आंदोलनकारियों में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं आंदोलनकारी तपन दास ने कहा कि 1993 में जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हो रहा था तो विश्वनाथ सोरेन की अहम भूमिका रही। इन्होंने झारखंड आंदोलनकारी की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन करते रहे, जिसके कारण इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। अगली खबर, झारखंड की राजनीति के लिए उथल पुथल भरा हो सकता है। अगला सप्ताह हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर चुनाव आयोग ले सकता है फैसला। वहीं हेमंत दे सकते हैं इस्तीफा। बाबूलाल मरांडी के विधायकी पर लटक सकती है तलवार। वहीं समरीलाल को लेकर आ सकता है फैसला। बाबूलाल आनंद फानन में दिल्ली रवाना। अगली खबर, विधायक पूर्णिमा सिंह और पूर्व मंत्री बच्चा सिंह पर अवमानना के लिए आवेदन, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप। नीरज हत्याकांड में जेल में बंद झरिया की पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने अपने चाचा पूर्व मंत्री बच्चा सिंह एवं झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्रवाई चलाने की याचिका अदालत में दायर की है। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में संजीव की ओर से आवेदन देकर कहा गया है कि नीरज हत्याकांड में पूर्णिमा नीरज सिंह एवं बच्चा सिंह दोनों आरोप पत्र की गवाह संख्या 38 और 39 हैं। कांड दैनिकी की कांडिका 447 में पूर्णिमा सिंह एवं कंडिका 449 में बच्चा सिंह का बयान अनुसंधानकर्ता ने दर्ज किया है। अगली खबर, गुमला में हुए नारायण सिंह हत्याकांड से उठा पर्दा, 3 गिरफ्तार, चाकू कैची बरामद। गुमला पुलिस ने शहर के चर्चित नारायण सिंह हत्याकांड को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। इस मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू कैची आदि भी बरामद हुई है। आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में गुमला जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, दुमका और पश्चिम बंगाल पुलिस मिलकर करेगी अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के आला पुलिस अधिकारियों और पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों की मसानजोर स्थित मयूराक्षी रिसोर्ट में शनिवार को बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता DIG सुदर्शन मंडल ने की। बैठक में पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के साथ नामित वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने पर चर्चा की गई। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, रामपुरहाट, वीरभूम, आसनसोल के बॉर्डर इलाके में चेकनाका पर लगाने का विचार किया गया। इसके अलावा नक्सल अभियान चलाने का भी निर्णय किया गया। अगली खबर, एंटी क्राइम चेकिंग में आदित्यपुर पुलिस को सफलता, ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। खबर सरायकेला जिला की है, जहां आदित्यपुर पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता प्राप्त हुई है, जहां पुलिस ने 3 ब्राउन शुगर तस्करों को 32.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। सरायकेला में एंटी क्राइम चेकिंग ने आदित्यपुर पुलिस को सफलता मिली है। इस कार्रवाई में ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला SDPO हरिविंदर सिंह ने बताया कि जिला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा चौकसी बरती जा रही है। इसी कड़ी में 6 मई को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास पुलिस चेकिंग अभियान में एक स्कूटी सवार सादिक अंसारी नामक युवक को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बटुआ से बरामद हुआ। अगली खबर, गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने डब्लू अंसारी को मारी गोली, चिंताजनक स्थिति में SNMMCH में भर्ती। खबर धनबाद की है, जहां कोलांचल में प्रिंस खान आतंक का पर्याय बन चुका है। जिले के SSP आए दिन जिस तरह से प्रिंस खान को गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से प्रिंस खान भी SSP के दावों को चुनौती देते हुए अपने कारनामों को अंजाम दे रहा है।
अंजाम देने के पहले प्रिंस खान वीडियो भी वायरल करता है। वीडियो के माध्यम से वह खुलेआम नाम लेकर कहता है कि उसका अगला निशाना कौन होगा। अगली खबर, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना से साहिबगंज में 2 बच्चियों के खाते में आए लाखों रुपए कोरोना काल में खो चुकी हैं पेरेंट्स। खबर साहिबगंज के है, जहां पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत सरकार उन बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रही है जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता खो दिए हैं। जेजे एक्ट के तहत इस तरह के बच्चे का नाम और माता पिता का नाम मीडिया में प्रकाशित करने की मनाही है। फिर भी दर्शकों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि साहिबगंज जिला में 2 ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राशि भेज दी है। दोनों बच्चियों में एक का उम्र 14 साल तो दूसरी की उम्र महज 7 साल है। सरकार ने बड़ी बच्ची को 7,46,000 और छोटी को 4,80,710 रुपया भेजा है। अगली खबर, झारखंड में तंबाकू का सेवन करने में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आगे। NHFS-5 के सर्वे में हुआ परिलक्षित। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2020-21 के आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए हैं। रिपोर्ट में 41 प्रकार के मानकों पर 15 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं और 15 से 54 वर्ष के पुरुषों को शामिल कर उनके रहन सहन, फिटनेस, शारीरिक चुस्ती, बीमारी, बीमा और अन्य सवालों के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की तरफ से झारखंड की अलग रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं उसमें साक्षरता, मातृत्व लाभ, बालिकाओं से लेकर महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा और अन्य पर भी तहकीकात कर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अगली खबर, 9 मई को कोल्हान विश्वविद्यालय में छात्र करेंगे आंदोलन, कई मांगों को लेकर विरोध। खबर, चाईबासा कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्र अपने विभिन्न मांगों को लेकर 9 मई को विश्वविद्यालय में आंदोलन करेगा। छात्र संघ के सचिव सुबोध महाकुंड ने बताया कि कोल्हान विश्वविद्यालय अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। भारत का संविधान भी इस क्षेत्र में विशेष सुविधा देने की वकालत करता है, लेकिन कई बार छात्र हित के मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन को अवगत कराने के बावजूद इस ओर कोई सार्थक पहल नहीं किया गया है, जिसे देखते हुए छात्र संघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इधर कोडरमा में आरपीएफ ने मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। आरपीएफ ने कोडरमा में एक यात्री से चोरी हुए मोबाइल को बरामद किया है, साथ ही मोबाइल चोरी करने वाले चोर को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल कोडरमा आरपीएफ पोस्ट में बुचिया देवी नाम की एक महिला ने मोबाइल चोरी होने की सूचना दर्ज कराई थी। इधर बाघमारा विधायक डुल्लू महतो के खिलाफ कुंती देवी का आमरण अनशन, कार्रवाई के लिए जिला कांग्रेस ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। खबर, धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो गांव चिटिया स्थित रामराज मंदिर परिसर जमीन विवाद को लेकर धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर पिछले 3 दिनों से कुंती देवी अपने पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठी हैं। अनशन के तीसरे दिन कुंती देवी, उनकी पुत्र और पति की तबीयत बिगड़ गई है। शनिवार को जिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। अनशन कर रही कुंती देवी का आरोप है कि बाघमारा विधायक उसके जमीन को जबरन कब्जा करना चाहते हैं। मंदिर परिसर के समीप चाय नाश्ता की दुकान चलाकर अपने परिवार की आजीविका किसी तरह चला रही थी, लेकिन दुकान के सामने टैंकर ईंट रख दिया गया है। इसका विरोध करने पर विधायक और उसके परिवार के लोगों ने मारपीट किया था।